गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप कहना, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अपने पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। आज हम टेरिडोफाइट्स के एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे कोर्स में है, और वो है स्टीलर सिस्टम। जब जनरल कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। दे आर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, और इसी वेस्कुलर टिश्यू के फॉर्मेशन की वजह से जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं उनकी जो एनाटॉमी है आप देखेंगे वो डिफरेंट है एल्गी और ब्रायोफाइटा से। टेरिडोफाइटा के रूट और स्टेम को अगर हम देखें तो जो उसकी ग्रॉस एनाटॉमी है वो कुछ इस तरह की होती है। आप देखेंगे जो सेंट्रल एक्सिस होगा, सेंट्रल पॉइंट होगा, वो हमेशा जाइलम और फ्लोएम द्वारा रिप्रेजेंट रहता है, जाइलम और फ्लोएम द्वारा ऑक्यूपाइड रहता है। और इस जाइलम और फ्लोएम को एक लेयर होती है जो बाहर के पार्ट से अलग करती है, उस लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस है, मोस्ट लेयर है रूट या स्टेम का, जिसका भी आप ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे जब आप देखेंगे तो जो जनरल बेसिक एनाटॉमी आपको दिखाई देगी वो इस तरह से देखिए कि बाहर आउटर मोस्ट लेयर होगी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से लेके इस एंडोडर्मिस तक का जो पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। दिस इज कॉर्टेक्स, ये कॉर्टिकल रीजन। और एंडोडर्मिस उस सेंट्रल पार्ट को कवर करके रखता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या होता है स्टीलर सिस्टम और क्या होता है स्टील, उसके बारे में हम बात करें। तो जो स्टील है लैटिन वर्ड है और इसका जो मतलब होता है वो होता है कॉलम। स्टील को हिंदी में रंभ कहते हैं, रंभ तंत्र है ये जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टील और कॉलम क्या है, आप देखिए प्लांट और का जब आप रूट और स्टेम का स्ट्रक्चर देखेंगे वो स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखता है। आप देखते हैं यहाँ पर बीच में सेंट्रल पोजीशन में जाइलम फ्लोएम है, और आप इसको जब रूट तक ले जाएंगे, रूट में देखेंगे तो आप देखेंगे रूट में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए कि ब्रांच का फॉर्मेशन हो रहा है या लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पर भी ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड जो है वो जाता है। तो ये कंप्लीट ऊपर से लेकर नीचे तक, रूट से लेकर स्टेम तक, लीफ तक, जो कि कंटिन्यूअस सिस्टम है, इसलिए हमने इसको नाम दिया स्टीलर सिस्टम। स्टील बेसिकली कुछ नहीं है, इस कॉलम को हमने नाम दिया। स्टील का मतलब है जो कुछ एंडोडर्मिस के अंदर है। और एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है, एंडोडर्मिस में आप जानते, मैंने बताया आपको वेस्कुलर टिश्यू होगा सेंट्रल पोजीशन में। जनरली यहाँ पर सेंट्रल पोजीशन में आप देखेंगे क्या होगा, जाइलम, और इस जाइलम के चारों तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा दूसरा वेस्कुलर टिश्यू जिसे हम कहते हैं फ्लोएम। और इस फ्लोएम को कवर करके रखती है पेरिसाइकल। ये है पेरिसाइकल। तो ये होता है स्टील। स्टील का मतलब जो कुछ एंडोडर्मिस के अंदर है। एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, पेरिसाइकल है, फ्लोएम है, जाइलम है। कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर जब आप इसको देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये जो सेंट्रल पार्ट है वो पैरेन्काइमेटल सेल्स का बना हुआ है, और इसको हम कहते हैं पिथ, मज्जा, या यूं कह लीजिए दिस इज पिथ। तो कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर ये पिथ प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं प्रेजेंट होता। जिनमें नहीं प्रेजेंट होगा वहाँ पर जाइलम होगा बीच में सेंटर में, और जिनमें प्रेजेंट होता है वहाँ पर पिथ प्रेजेंट होगा। तो जाइलम जो है एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो अब बात करते हैं स्टील की, कि स्टील होता क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन स्टील। स्टील की जब बात करेंगे तो स्टील का मतलब सिंपल सी बात होगी कि स्टील का मतलब हुआ स्टील इज इक्वल्स टू जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस पेरिसाइकल प्लस पिथ। अब ये जो पिथ है ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे इफ प्रेजेंट। स्टील इज सिंपली जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस पेरिसाइकल प्लस पिथ इफ प्रेजेंट।
अगर है तो या नहीं है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। और इसी होने और नहीं होने के आधार पर आगे हम बात करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ स्टील की बात करेंगे। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन स्टील, तो आप लिखेंगे स्टील इज इक्वल टू जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस पेरिसाइकिल प्लस पिथ इफ प्रेजेंट। तो सेंट्रल एक्सिस को, ये जो सेंट्रल पार्ट होता है रूट एंड स्टेम का, इसको कहा जाता है स्टील। और ये चूंकि कंटिन्यूस कॉलम है रूट से लेकर स्टेम तक, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टीलर सिस्टम। ये फर्स्ट फॉर्म जो शुरू के जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं जैसे टेरिडोफाइट्स उनमें होता है। हायर प्लांट्स के अंदर जो होगा, ये जो पेरिसाइकिल होती है, ये एंडोडर्मिस होती है, ये इतना डिस्टिंक्ट नहीं होती है, तो आप कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते, वहाँ उसको वेस्कुलर स्टैंड कहते हैं, कंडक्टिंग स्टैंड कह लीजिए, वेस्कुलर स्टैंड कह लीजिए, या फिर आप जानते हैं उसके बारे में आगे जब आप हायर प्लांट्स पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो जनरल स्टील आपको समझ में आ गया स्टील क्या हो। अब हम बात करेंगे स्टील के टाइप्स। टाइप्स कुछ नहीं है, टाइप्स मैंने आपको बताया जैसे पिथ है या नहीं है, उसके बेसिस पर दो तरह की स्टील है। जो शुरू के टेरिडोफाइट्स हैं उनमें यही स्टील मिलता है जिसमें पिथ एब्सेंट होता है, लेकिन हायर प्लांट्स के, हायर टेरिडोफाइट्स के अंदर जब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे पिथ का फॉर्मेशन भी होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिथ जब हम बात करेंगे स्टील की टाइप्स ऑफ स्टील, टेरिडोफाइट में पाई जाने वाली स्टील की प्रकार बेसिकली दो तरह की। बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज प्रोटो स्टील and the other one is siphono steel. Siphono steel. Proto steel means, proto means first form, primitive, जो पुराना, जो सबसे पहले बना वो स्टील। तो ये वो स्टील है जो सबसे पहले आप जो पुराने टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म स्टील इज प्रोटो स्टील, और ये वो स्टील होगा बेसिकली जिसके अंदर पिथ एब्सेंट होगा। पिथ इज एब्सेंट। तो प्रोटो स्टील कौन सा स्टील है? वो स्टील जिसमें पिथ इज एब्सेंट, पिथ नहीं पाया जाता है। साइफोनो स्टील, साइफन का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। साइफन की जब हम बात करते हैं तो साइफन का मतलब होता है ट्यूब लाइक। अब यहाँ पर क्या होगा, जो सेंट्रल पार्ट होगा जाइलम का वो ठोस नहीं होगा जैसा कि प्रोटो स्टील के अंदर होगा। यहाँ पर उसकी जगह पिथ आ जाने से जो जाइलम है वो एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो आप देखेंगे जैसे एक ट्यूब होती है, ट्यूब हम जानते हैं पानी की ट्यूब या कोई भी आप ट्यूब देखें, बीच में से होलो होता है और ऊपर रबर की रिंग होती है। बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर इस साइफोनो स्टील का होगा। तो साइफोनो स्टील वो स्टील है जिसमें पिथ प्रेजेंट है, पिथ इज प्रेजेंट। तो अगर पिथ प्रेजेंट है तो वो साइफोनो स्टील है, और अगर पिथ नहीं है तो प्रोटो स्टील है। तो बेसिकली दो तरह की स्टील टेरिडोफाइट्स के अंदर मिलती है, प्रिमिटिव वाला उनमें प्रोटो स्टील, और हायर जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर साइफोनो स्टील। अब हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोटो स्टील। अब ये जो प्रोटो स्टील है, पहले तो हम समझे कि प्रोटो स्टील है कैसा, इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो वो कैसा होगा। एक टिपिकल प्रोटो स्टील का डायग्राम कैसा होगा, देखिए मैंने बताया जो सेंट्रल पार्ट होगा वो ठोस होगा, इस तरह से जाइलम द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए। ये जाइलम है जो बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पिथ नहीं है। इस जाइलम के चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पर फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होगा, दिस इज फ्लोएम, और इस फ्लोएम के ऊपर होगी पेरिसाइकिल, दिस इज पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस पिथ का पार्ट नहीं है, एंडोडर्मिस वो लेयर है जो स्टीलर पार्ट को कॉर्टिकल पार्ट से अलग करती है, वो दोनों को बीच में सेपरेशन का काम करती है। तो हम सिर्फ यहाँ तक की बात करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। तो टिपिकल प्रोटो स्टील के अंदर आप देखेंगे सेंट्रल पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय जाइलम, ठोस जाइलम द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसके चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है और ऊपर प्रेजेंट है पेरिसाइकिल। अब ये जाइलम जो है क्या ये ठोस है जैसा मैंने अभी आपसे बताया, क्या राउंड शेप में है, बीच सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, या इसका कुछ और स्ट्रक्चर इसका बन रहा है। उसके बेसिस पर प्रोटो स्टील की कुछ प्रकार है जो अलग अलग टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। प्रोटो स्टील जो हमारे शुरू के टेरिडोफाइट्स हैं, जैसा बताया आपको, राइनिया है, आपका साइलोटम है, या और रूट्स जितने भी हैं टेरिडोफाइट्स की, उन सब के अंदर ही प्रोटो स्टील कंडीशन मिलती है। अब इस जाइलम के शेप के आधार पर प्रोटो स्टील की फिर कुछ प्रकार हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे।
अब हम बात करेंगे अबाउट दी टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील की अलग अलग टाइप्स जो टेरिडोफाइट्स के अंदर मिलती है। टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टील, टेरिडोफाइटा में पाए जाने वाले प्रोटोस्टील के प्रकार। ये बेसिकली 4 तरह का होगा। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज हैप्लोस्टील, हैप्लोस्टील। सेकेंड वन इज एक्टिनोस्टील, एक्टिनोस्टील। थर्ड जो टाइप है वो है प्लेक्टोस्टील, प्लेक्टोस्टील। एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड प्रोटोस्टील, दिस इज मिक्स्ड प्रोटोस्टील। तो बेसिकली 4 टाइप्स हैं प्रोटोस्टील की, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील और मिक्स्ड प्रोटोस्टील। क्या होती है, किस तरह की होगी, जाइलम का क्या शेप होगा, कैसे ये बनेगी, कैसा दिखेगा, आपको इसके बारे में एक एक करके बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हैप्लोस्टील के बारे में। हैप्लोस्टील ये सबसे बेसिक टाइप का प्रोटोस्टील है। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा प्रोटोस्टील जिसमें जाइलम एक ठोस फॉर्म में, एक बॉल के फॉर्म में, सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट हो, इस तरह से राउंड बॉल के फॉर्म में आप देखिए प्रेजेंट हो। जैसे डायग्राम पहले मैंने बनाया था, अगर जाइलम इस तरह से है तो राउंड बॉल के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ फ्लोएम है और उसके ऊपर अगर पेरिसाइकिल है, इसको कहा जाता है हैप्लोस्टील। तो हैप्लोस्टील इज बेसिकली द बेसिक टाइप ऑफ प्रोटोस्टील, सिंपल वाला, जो सबसे सिंपल है। यहाँ पर ये जाइलम है, दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज पेरिसाइकिल। प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स का कैरेक्टर है, राइनिया के रूप में देख लीजिए, मैंने बताया आपको अभी, साइलोडोम के बारे में बताया, रूट्स में देख लीजिए, ज्यादातर में सब में यही कंडीशन। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर के टेरिडोफाइट्स में जाते हैं, ये स्टेज का जो हमारा जाइलम है, सेंट्रल पोजीशन को जो ऑक्यूपाई कर रहा है, एक ठोस बॉल के रूप में प्रेजेंट है, ये अपना शेप चेंज कर। सेकेंड वन जो प्रोटोस्टील है वो है एक्टिनोस्टील। एक्टिनो का मतलब होता है स्टार शेप, तारेनुमा। अब यहाँ पर जो जाइलम है वो आप देखेंगे कि वो एक ठोस बॉल के रूप में नहीं है, एक सॉलिड बॉल के रूप में नहीं है, वो कैसा है, स्टार नुमा। उसके मीन्स आप उसके अंदर रिजेस निकल आई हैं, आप देखेंगे इस तरह के जो जाइलम है हमारा, इस तरह के फॉर्म में प्रेजेंट हो। दिस जाइलम, ये सारा जाइलम है, जाइलम के चारों तरफ आर्क्स निकली हुई है और ऐसा लगता है इट बिकम्स स्टार शेप। और फ्लोएम कहाँ होगा, फ्लोएम यहाँ पर, ये जो खांच हैं, इन खांच के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होगा चारों तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे इट इज ऑल ऑक्यूपाइड बाय फ्लोएम। और पेरिसाइकिल इसके ऊपर होगी, ये रही पेरिसाइकिल। तो जो एक्टिनोस्टील है वो ऐसा स्टील है, प्रोटोस्टील का वो प्रकार जिसमें जाइलम स्टार शेप में प्रेजेंट होता है। दिस इज जाइलम। डायग्राम बनाएंगे सबका, एग्जाम में जब भी आता है हम सबको डायग्राम बनाना होता है ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि किस तरह की स्टील पूछा गया आप क्या बता रहे। दिस इज ऑल फ्लोएम एंड दिस इज पेरिसाइकिल। So when xylem becomes star shaped, it becomes actinostic. लाइकोपोडियम के आप स्टेम में देखेंगे कि आपको इस तरह की कंडीशन दिखाई देगी। आप जब उसका सेक्शन काटेंगे लाइकोपोडियम के स्टेम का, तो वहां पर आपको लोअर पार्ट से जब काटते हैं स्टेम का, तो वहां पर हमको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसी का अगला फॉर्म है, तीसरी टाइप है, और उसको हम कहते हैं प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील, प्लेक्टो का मतलब होता है प्लेट लाइक, प्लेक्टो मीन्स प्लेट लाइक। अब ये जो हमारा जाइलम है ये और आगे टूट जाता है। अभी तो स्टार शेप में बना था, इस तरह का जो शेप बनाया उसने, अब ये आगे और लंबे लंबे प्लेट्स के फॉर्म में टूट जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो जाइलम होगा वो इस तरह का, इस तरह की लंबी लंबी प्लेट्स होंगी और इन प्लेट्स के साथ चारों तरफ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। और इस सबके ऊपर होगा यहाँ पर हमारा पेरिसाइकिल। तो जाइलम की देखिए लंबी लंबी इस तरह की प्लेट्स बन गई, आप देखेंगे इस तरह से बहुत सारी प्लेट्स बन जाती हैं जाइलम की, और इसीलिए इसका नाम है प्लेक्टोस्टीलिक प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील की वो प्रकार जिसके अंदर जाइलम जो है वो प्लेट्स के फॉर्म में है, और प्लेट्स यहाँ पर हमारे इसके बीच में इस तरह से, दिस इज ऑल जाइलम
दिस इज फ्लोएम, ये रहा हमारा पेरिसाइकल। तो जब ठोस था एप्रोस्टिल कहा, जब स्टार शेप में हुआ तो हमने उसको नाम दिया आपका एक्टिनोस्टिल। आगे जब ये और लंबे लंबे प्लेट्स के फॉर्म में टूट गया जाइलम सारा, तो इट बिकम्स लैक्टोस्टिलिक कंडीशन। लाइकोपोडियम के स्टेम में ऊपर से सेक्शन काटते हैं, आप प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको ये लैक्टोस्टिलिक स्टिल दिखाई देगा, लंबी लंबी प्लेट्स दिखाई देंगी और उसके चारों तरफ फ्लोएम होगा और उसके ऊपर होगी पेरिसाइकल। चौथा जो टाइप है वो है मिक्स्ड प्रोटोस्टिल। मिक्स्ड प्रोटोस्टिल, मिक्स का मतलब है अब जाइलम यहाँ पर और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। लंबी लंबी प्लेट्स थी, वो प्लेट्स भी आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी और आप देखेंगे जाइलम के इस तरह के छोटे छोटे पैचेस बन गए। दिस इज ऑल जाइलम, सारे जाइलम के टुकड़े हो गए और छोटे छोटे, और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम। ये देखिए ये चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है और ऊपर होगी यहाँ पर पेरिसाइकल। तो जाइलम छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्लोएम चारों तरफ उसके और ऊपर पेरिसाइकल। तो जाइलम बेसिकली पहले एक ठोस बॉल के फॉर्म में था, फिर उसने स्टार शेप फॉर्म बनाई, फिर लंबी लंबी प्लेट्स में टूटा, इनको और आगे काटते जाइए, फिर और छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, इट बिकम्स मिक्स्ड प्रोटोस्टिल। ऐसा लगता है आइलैंड्स ऑफ जाइलम इन द सी ऑफ फ्लोएम, समुद्र का, फ्लोएम का समुद्र है और उसके बीच में जाइलम के छोटे छोटे टापू आपको दिखाई देते हैं, उस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा जाता है मिक्स्ड प्रोटोस्टिल। जाइलम एंड फ्लोएम आपस में एक दूसरे से मिक्स हो गए, इट बिकम्स मिक्स्ड प्रोटोस्टिल। ये भी लाइकोपोडियम में मिलेगा। लाइकोपोडियम स्टेम में चारों तरफ की आपको इस कंडीशन मिलती है, और जो ऊपर के टेरिडोफाइट्स में वंश में जब आप जाएंगे वहाँ आप देखेंगे वहाँ आपको ये टाइप दिखाई देगा। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स हैं प्रोटोस्टिल जो हमको याद रखनी है, विद डायग्राम नाम याद रखनी है, ताकि जैसे एग्जाम में पूछा जाए आप सीधा डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि एकदम सब क्लियर हो जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्रोटोस्टिल, प्रोटोस्टिल के चारों प्रकार, हेप्लोस्टिल, एक्टिनोस्टिल, लैक्टोस्टिल, मिक्स प्रोटोस्टिल। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे अबाउट द साइफोनोस्टिल, जो सेकेंड टाइप का स्टील है, जो एडवांस टाइप का स्टील है, और उसके प्रकार क्या होती हैं वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।